आदमी। मंच पर आसीन इस जिले की जिला प्रभारी मीनाक्षी श्रीवास्तव जी, जो आम आदमी पार्टी की प्रदेश की सचिव भी हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई भूपेंद्र जादौन जी, इस क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और जिनके लिए अभी आप सब लोगों ने नारा लगाया, क्या नारा लगाया कि बाकी सबको करो रवाना, पंकज अवाना पंकज। ठीक है ना? तैयार हो इनको जिताने के लिए? नहीं? बताओ, हाथ उठा के बताओ पीछे तक। युवा लोकप्रिय इस क्षेत्र के प्रभारी प्रत्याशी भाई पंकज अवाना जी, पूनम सिंह जी हमारी जो जेवर से विधानसभा की प्रभारी प्रत्याशी हैं, संजय राणा जी दादरी से हमारे प्रभारी प्रत्याशी, हमारे तेज तर्रार युवा नेता भाई संजय सिंह चेची जी, ओमवीर यादव जी जो हमारे भैया थोड़ा सा खुल जाओ, थोड़ा खुल जाओ, खुल जाओ यार, खुल जाओ, खुल जाओ। भैया थोड़ा जितना फैल जाओ उतना अच्छा है। भैया थोड़ा फैल जाओ, माला देखेगा भैया। अच्छा एक बार इधर एक मिनट रुक जाना। भाई थोड़ा हाथ नीचे करना भैया, एक मिनट भैया, हाँ सामने देखना एक बारी सर, सामने देखना, सामने। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। बाकी सबको करो रवाना, अब की बारी पंकज अवाना, करो सबको रवाना, बाकी सबको करो रवाना, पंकज रवाना, बाकी सबको करो रवाना, पंकज रवाना, बाकी सबको करो रवाना। पंकज रवाना। जोरदार तरीके से नहीं बोल रहे, सबको एक बार एक साथ ऊपर दोनों हाथ खड़े करके बोलना है। बाकी सबको करो रवाना, बाकी सबको करो रवाना, भारत माता की। पंकज भाई, आज इस सभा में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय संजय सिंह जी, राज्यसभा सांसद, वे हमारे मंच पे उपस्थित सभी पदाधिकारी और इस सभा में आए मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, आप लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें टाइम दिया। हमारे सांसद जी को आप लोग सुनने आए, मैं सभी का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आम आदमी पार्टी से हर कोई जागरूक है, जानता है आम आदमी पार्टी की नीतियों को। यह कोई राजनीति पार्टी नहीं है, यह विकास और गरीबों की पार्टी है। यह पार्टी विकास करना जानती है और विकास करवाना जानती है। दिल्ली, यहीं से कुछ ही दूरी पे दिल्ली में हमारी सरकार है, वहां पे आप देखिए जो पिछले 75 साल में नहीं हुआ, हमारी सरकार ने 8 साल में करके दिखाया। आपकी यारी रिश्तेदारी मिलने जुलने वाले दिल्ली में रहते होंगे, आप उनसे पता कीजिए, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, आप मुझे विश्वास ना करें, लेकिन आप दिल्ली में भ्रमण कीजिए, अपने मिलने जुलने वालों से पूछिए कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काम किया है या नहीं किया। हमारे
उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा जी की सरकार चल रही है, पिछले 5 साल से सरकार चल रही है। आपने देखा होगा यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की जाती है। हम लोगों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बांट दिया जाता है। मंदिर और मस्जिद की राजनीति की जाती है। वो विकास का, उससे विकास नहीं होता बाबा जी, विकास तो एकता से होता है। और हम लोग एकता का प्रतीक है। हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। हमारा पूरा समाज हमारा वोट बैंक है। हमारा कोई जाति धर्म का वोट बैंक नहीं है। समाज हमारा वोट बैंक है। अब वो समय आ गया है कि झाड़ू चला के इस गंदगी को साफ कर दो। अगर हमें अच्छे स्कूल चाहिए तो हमें झाड़ू चलाना पड़ेगा। अच्छे हॉस्पिटल चाहिए तो हमें झाड़ू चलाना पड़ेगा। अपने बच्चों और नौजवानों के लिए रोजगार चाहिए तो हमें झाड़ू चलाना पड़ेगा। यह सरकार काम करने में विश्वास करती है। और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं हम लोगों के बीच में, वो आप लोग जानते ही हैं, पंकज सिंह जी हैं। वो चंदौली यहाँ से 1000 किलोमीटर दूरी के रहने वाले हैं और यहाँ पे वो विधायक हैं। अब आपको ये सोचना है और ये विचार करना है, या 1000 किलोमीटर वाला पंकज चाहिए या अपने घर का पंकज चाहिए आपको। मैं कोई राजनीति करने नहीं, आपकी सेवा करने आया हूं। मेरा उद्देश्य सेवा करना है। जब तक रहूंगा आपकी सेवा में रहूंगा। जब भी आप मुझे याद करोगे आपके बीच में खड़ा मिलूंगा मैं। और दिल्ली सरकार जो हमारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी, उसमें विधायक आपके द्वार, ये दिल्ली में भी होता है। जो दिल्ली के विधायक है ना, वो जनता के बीच में जाते हैं। हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में उनकी सभाएं लगती है। जनता के बीच में जाए और जनता की समस्याओं का समाधान करें। और यहाँ के जो विधायक हैं वो हमें ढूंढने पड़ते हैं। ढूंढने के बाद भी हम उनसे नहीं मिल सकते। तो बस मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि एक मौका अपने बेटे, अपने भाई को जरूर दें। हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा, आपके लिए काम करता रहूंगा। जो दिल्ली में सुविधा मिल रही है वो नोएडा में भी आप लोगों को मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन उसके लिए हमें सत्ता बदलनी होगी, हमें जागना होगा। आप लोग ही ताकत है जो इनको यहां से भगाने में कामयाब होंगे। आप लोग झाड़ू चला के गंदगी साफ कीजिए, अच्छे स्कूल आपको मिलेंगे, अच्छे हॉस्पिटल आपको मिलेंगे और 10 साल रोजगार हर साल आपको मिलेंगे। तब तक हम 10 लाख नहीं देंगे, 5000 रुपए भत्ता हर किसी के खाते में डाले जाएंगे। ये हमारी पार्टी ने भी घोषणा की है। और ये कोई घोषणा नहीं है, गारंटी है। ये केजरीवाल जी की गारंटी है। वो कोई भी वादा करते हैं वो गारंटी के तौर पे करते हैं। वो जो उन्होंने दिल्ली में वादे किए उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया। जहां पे आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि फिर उसको हटाने वाला कोई पैदा नहीं है, कोई उसको हटा नहीं सकता। क्योंकि वो काम करने पे विश्वास करती है। वो जाति धर्म पे विश्वास नहीं करती, वो काम करने में जाति धर्म को एक साथ लेके साथ चलने पे विश्वास करती है। वो मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करती। तो सभी लोगों ने टाइम निकाला, मैं सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। बस हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना। मेरे पे कोई गलती भी होगी उसे क्षमा करना। और काफी टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं, बस कुछ ही टाइम में सांसद जी के बाद, उनको सुनने के बाद आप लोगों का खाने का बंदोबस्त है। सभी खाना खा के जरूर जाएं। सभी का बोध नगर की इस आम आदमी पार्टी की जनसभा के इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, इस देश की दलित शोषित मुस्लिम मजदूर किसानों की आवाज़, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस प्रदेश के सम्मानित प्रभारी सम्मानीय आदरणीय संजय सिंह जी, सम्मानित हमारे इस विधानसभा के प्रत्याशी और इस प्रोग्राम के आयोजक आदरणीय पंकज अवाना जी, सम्मानित सभी मंच पर सभी सम्मानित साथी, सभी प्रत्याशियों का स्वागत करते हुए सामने बैठे हमारे पार्टी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं,
समाज, मेरी माता, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गों, सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए मैंने आपसे अपील करने के लिए मैं भी आपके बीच में आया हूँ। तो आपसे मेरा निवेदन है, यदि इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश को यदि संविधान को दिशा रक्षा हिफाजत करना चाहते हैं, तो आदरणीय पंकज अवाना जी को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर इस क्षेत्र से विजय बनाए। जिस देश के संविधान में हमें रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, मोहल्ला क्लिनिक फ्री, बेरोजगारों के लिए भत्ता फ्री, ये तमाम चीजें इस देश के संविधान में अधिकार मिले हैं। इस देश में आपको एक ऐसा व्यक्ति मिले हैं, इस देश की जो राजनीति को प्रवर्तन करना चाहते हैं, इस देश को संविधान, इस लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं। आदरणीय केजरीवाल साहब कहते हैं, इस देश को लोकतंत्र जिंदा रखना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, इस देश को मैं इस देश के संविधान के तहत चलाना चाहता हूं, जिसमें सब समाज के सिंह का बुद्ध भारी होगा और आपके असत्य पे हमारा सत्य प्रभावी होगा। झूठ का आडंबर और कितने दिन, क्योंकि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लाइनें आपसे बोलूंगी, आपको दोहराना है। आप सभी काफी तादाद में है, मेरी आवाज शायद, आपकी आवाज में इतनी ताकत होनी चाहिए कि मेरी आवाज कम पड़ जाए। चलिए साथी, दोहराइएगा। बिजली फ्री दिलाएगा कौन? आम आदमी। आबादी बोलना आपको, बिजली फ्री दिलाएगा कौन? आवाज नहीं आई, आपको लगता है कि बिजली फ्री नहीं चाहिए? जोर से आवाज आनी चाहिए। बिजली फ्री दिलाएगा कौन? पानी फ्री दिलाएगा कौन? शिक्षा फ्री दिलाएगा कौन? बेरोजगारी भत्ता दिलाएगा कौन? तीर्थ यात्रा कराएगा कौन? महिला सुरक्षा दिलाएगा कौन? सीसी कैमरे लगवाएगा कौन? बसों में यात्रा कराएगा कौन? जी हाँ, जब सब कुछ आम आदमी पार्टी करा रही है तो फिर देर किस बात की है। इस बार उत्तर प्रदेश में झाड़ू लगाइएगा और आम आदमी पार्टी को विजयी बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ताओं ने आपको जो बताया दिल्ली के बारे में, मंच में बैठे आसीन सारे मेरे मित्रगण, उनको सब मैं प्रणाम करता हूँ। संजय भैया, संजय सिंह हमारे सांसद जी, जो एक अपने आप में एक अलग वजूद रखते हैं, ये आप सबको पता है अच्छी तरह से। संसद में जब भैया बोलते हैं तो उनके आगे बोलने वाला कोई खड़ा नहीं होता। जितनी भी बातें हमारे मंच से बैठे सभी पदाधिकारियों ने बताई, इनको दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, एक बार 70 साल आपने इन लोगों को देखा, सब पार्टियों को देखा, एक बार अपने आत्मसम्मान के लिए एक बार वोट डालें, अपने अधिकारों के लिए वोट डालें, तब आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में इतिहास रचा है वो यूपी में भी रच के दिखाएंगे। एक बार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वोट डाल के देखें तो आपको पता चलेगा ये पार्टी कितनी ईमानदार और कितनी स्वच्छ है। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस पार्टी का डंका बज रहा है आज की डेट में। जो जो काम हमारी पार्टी ने करके दिखाए वो जमीनी स्तर पर करके दिखाए, ना कि किताबों में, ना कि जुमलों की सरकार के अंदर। आज आपको पता होगा कि आपके यहाँ जो सिटिंग विधायक हैं बीजेपी से हैं, मगर उनको कभी आपने देखा नहीं होगा अपने बीच में। वो 4.5 साल बाद पोस्टरबाजी करके और आपका वोट लेके फिर आपको उल्लू बनाकर यहाँ से चले जाएंगे और आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सबकी सब वैसी की वैसी धरी रह जाएंगी। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे भाई पंकज अवाना जी को अगर आप वोट करेंगे
तो आप पूरे नोएडा के अंदर जो जो भी वोट डालेगा वो खुद विधायक होगा। समय आ गया है परिवर्तन का। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर इस परिवर्तन को आप लोगों ने कर दिखाया तो ये ध्यान रखना कि जीत आपकी होगी। भारत माता की नमस्कार। धन्यवाद करती हूँ संजय सिंह जी का, मंच पर आसीन सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी साथियों का, जो इस पार्टी को मजबूती देने में दिन रात लगे हुए हैं। मैं आप सब लोगों के सामने आज आम आदमी की पार्टी की नीतियां आप रोज सुन रहे हैं, हर एक से सुन रहे हैं। इतनी देर से हम लोग बैठे हैं, इतने सारे वक्ताओं ने इतने अच्छे तरीके से आपको पार्टी की नीतियों के बारे में बताया है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में काम कर रही है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, वही आम आदमी पार्टी अब यूपी में आकर आपकी सेवा करना चाहती है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम 300 यूनिट बिजली फ्री दें। रोजगार गारंटी, जिसका कि आप यहाँ पे लिखा हुआ ये बोर्ड बैनर देख रहे हैं, रोजगार गारंटी में हम अपने उत्तर प्रदेश के सभी बेरोजगारों को हम उनको रोजगार दिलवाएंगे आने वाले टाइम में। और जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि सत्ता है क्या? सत्ता असलियत में स्कूल है, शिक्षित समाज है। सत्ता स्कूल है, नैतिकता है, शिक्षित समाज है। सत्ता न्याय में सच्चाई, ईमान का ताज है। छू लिया जनता की अंतरात्मा को जिसने, राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता पर उसी का राज है। और अगर आज के दिन में किसी ने जनता की अंतरात्मा को छुआ है तो वो सिर्फ एक ही सरकार है, आम आदमी पार्टी, दिल्ली की सरकार, जहाँ का एक एक बच्चा हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ के आप रोड पे, ऑटो के पीछे, पोस्टरों पे देखेंगे, हर इंसान, हर वहाँ के नागरिक आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। केजरीवाल जी का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो जिस ईमानदारी और नैतिकता के साथ वहाँ पर अपना शासन चला रहे हैं, वही सब सुविधाएं हम अपने उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं। और मैं बहुत कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर और बहुत सारे लोग हैं, पर मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप सब लोग जाकर के ये सारी बातें अपने घर, अपने आस पड़ोस में बताएं, आप अपने लिए ये लड़ाई लड़ें। ये लड़ाई हमारी नहीं, ये लड़ाई हम आपके लिए लड़ना चाहते हैं और आपके साथ लड़ना चाहते हैं। आप सब लोग हमारा साथ दें और इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दें, क्योंकि बोलने वाले आपने बहुत देखे होंगे, जिनका काम देख करके आप उनको वोट दे सको। ये पहला मौका है उत्तर प्रदेश में, तो आपका नाम दूसरा आना चाहिए कि दिल्ली के बाद अगर आम आदमी पार्टी को किसी ने समझा तो वो उत्तर प्रदेश है। और हमें अपने किसी भी कही हुई बात की गारंटी लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद में ही एक गारंटी है समाज की भलाई की, उसकी तरक्की की। हम किसी भी विकास के खिलाफ नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि यहाँ बुलेट ट्रेन बने, पर उससे पहले हमें अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने शहरों की सड़कें चाहिए। हमें संग्रहालयों से कोई परहेज नहीं है। हम भी चाहते हैं बड़े बड़े म्यूजियम बने, पर उससे पहले हम चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बने, ताकि वो पढ़ लिख करके इस लायक बन सके। किसी भी स्टेडियम और किसी भी बड़ी इमारत से हमें बिल्कुल भी परहेज नहीं है। हम भी चाहते हैं वो विकास हो, पर उससे पहले हमें हर इलाके में अच्छा अस्पताल चाहिए। अगर आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं तो जरूर मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा विकल्प है जो ये सब चीजें आपको करके दिखाएगा। इसी के साथ दिल से आप सभी का धन्यवाद चाहूंगी। धन्यवाद। भारत